ये ओखला बहुत सारे खतरों की जद में है। यकीनन इसमें ट्रैफिक का इशू है, नाली का इशू है, रोड का इशू है, लाइट का इशू है, मीटर का इशू है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है। इसमें कई बस्तियां बसती हैं। यहाँ सहाफियों की दुनिया अलग है, प्रोफेसर की दुनिया अलग है, एडवोकेट की दुनिया अलग है। लेकिन आज हम ये फैसला करते हैं कि हम एक मुश्त होकर अपने भाई अमानतुल्लाह खां को पहले से ज्यादा तादाद में ताउन देंगे और इंशाल्लाह से बड़ी जीत होगी। ये इस इलेक्शन में नतीजे कोई भी गैर मामूली आ सकते हैं या जो आपके गैर तवक्को आ सकते हैं। इस सब के इस सूरत हाल के मद्देनजर मैंने अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई, उनके साथ मशवरा किया कि आखिर ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। क्योंकि मैं खुद एक सियासी जमात को दिल्ली प्रदेश को मैं हेड कर चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि आखिर सियासत के पे अगर हम सिर्फ आंखें मूंद लें तो क्या नुकसान होते हैं, अगर जज्बात का इस्तेमाल करें तो क्या नुकसान होते हैं, और अगर हमने सही वक्त पे फैसला नहीं किया तो क्या नुकसान होते हैं। इससे मुझे बखूबी अंदाजा है। इसकी मैं मिसाल इतना सा पेश कर दूं कि अभी 3 या 4 महीने के लिए ओखला के विधायक ईडी के केस में जेल में चले गए, तो आपने देखा होगा पूरा इलाका यतीम हो गया था और उसका असर था। मैं कहता हूं, मैंने खुद फील किया ये कि इलाका अपने नुमाइंदे की गैर मौजूदगी में यतीम जैसा हो जाता है। इसलिए मुझे इस बात का एहसास है कि ये ओखला बहुत सारे खतरों की जद में है। यकीनन इसमें ट्रैफिक का इशू है, नाली का इशू है, रोड का इशू है, लाइट का इशू है, मीटर का इशू है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है। मतलब एन नंबर ऑफ इशूज जितने हो सकते हैं दिल्ली में, और दिल्ली की किसी बैकवर्ड विधानसभा में हो सकते हैं, उतने तमाम इशू यहाँ पर है। इस बात को मैं आपके साथ हूं और ये मैं वांग दहल कह रहा हूं कि यहाँ पे है कमियां, लेकिन ये इलाका इससे भी ऊपर जाके खतरे में है। वो ये है कि इसका वजूद खतरे में, ये ओ जोन पे वाक़ है। ये बाकायदा मास्टर प्लान में नदी के किनारे वाला एरिया ओ जोन में है। ये इसके अलावा रेगुलाइज नहीं है। इसके अलावा ये और जो हमारे वतनी भाई हैं उनकी भी नजरों में, क्योंकि ये बस्ती मामूली बस्ती नहीं है। जैसे मेरे दोस्त कासिम सैयद साहब ने कहा, इसमें कई बस्तियां बसती हैं। यहाँ सहाफियों की दुनिया अलग है, प्रोफेसर की दुनिया अलग है, एडवोकेट की दुनिया अलग है। लेकिन वो कहावत जहाँ है ना कि जहाँ पे ज्यादा मामुओं का भांजा भूखा रह जाता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तमाम दानिश्वर रहते हुए और यहाँ पे हमसे कोई गलती सरजद हो जाए। तो अब मैं आता हूँ असल मामले कि जब हमने गौर खोज किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि आखिर ये हो क्या रहा है। सब तरफ से कोशिशें हो रही हैं। कुछ लोग अपनी हदों को भी पार करके, यानी अखलाकी हदों को पार करके जुबान आराई पे आ गए हैं। कुछ लोग और अलग अलग तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तब हमने ये फैसला किया कि इस इलाके में 5 वार्ड है। 5 वार्ड में कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ 2 वार्ड में लड़ रही है, और अच्छी बात यह है कि जो हमें किसी हाल में भी पसंद नहीं करती पार्टी, वो भी लकीली सिर्फ 2.5 वार्ड में लड़ रही है। ये भी अच्छी बात। लेकिन उसके अलावा जो हम में से ही लोग हैं वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकाबला जो हो वो क्वाड्रेंगल हो, 4 तरफ वोट तकसीम हो जाए, ताकि जो अभी आपकी इस विधानसभा में अक्सरियत है वो आपको उसका फायदा ना हो। जो सीट अब तक आपके पास रही वो सीट आपसे छीन ली जाए। ये बाकायदा वेल डिजाइन कोशिश है और उसमें वो लोग किसी हद तक कामयाब भी है, क्योंकि आप आज कल आखिरी दिन है प्रचार का, उससे एक दिन पहले है। तो ये बिल्कुल सही वक्त है कि आइए हम लोग फैसला करें और इस बात का फैसला करें कि हमारे एमएलए बनाने से क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। हमारे एमएलए बनाने से एक तो फायदा ये होता है कि हमारे इलाके का नुमाइंदा सरकार में जाके, अगर वो सरकार का है तो उसका हिस्सा होता है, अगर वो अपोजिशन का है तो उतना असरअंदाज नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम रिस्क कितना ले सकते हैं, क्या 2 वार्ड पे रिस्क लिया जा सकता है? 2 वार्ड की वोटिंग एक तरफ भी हो जाए तो क्या हम जिता सकते हैं? इस पे भी एक सवालिया निशान है। खूब गौर खस करने के बाद हमने ये फैसला किया कि बाकी जो और 2 पार्टियां हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो जीत हासिल कर सके। वो इस कंडीशन में तो जरूर है कि वो अपने भाई की टांग खींच के उसको हरा दे, और इसके खूब इम्कान है कि अगर ये बात इस ओखला की अवाम ने, खासतौर से दानिशवरान ने, अगर सही ये फैसला नहीं किया, वक्त पे फैसला नहीं किया, तो ये गलती हो सकती है कि हमसे हमारे की जगह कोई गैर हम पे मुसल्लत कर दिया जाए। तब आप तसव्वुर करिए कितने दिन तक, 5 साल तक ये इलाका यतीमी का दर्ज झेले। तो इसलिए मैं कोई जज्बाती बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, अभी मैंने कोई अपने पुराने तजर्बात आपसे शेयर नहीं किए, मैं सिर्फ जमीनी हक़ाक़ पे बात कर रहा हूँ कि हमारे मुतालबात भी हो सकते हैं अमानतुल्लाह खां साहब से, और यकीनन शिकायतें भी हैं, चूंकि 10 साल से वही एमएलए है। 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है तो उसी के लिए वही जिम्मेदार, मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अपने भाई से कोई उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है
उसे मौका देने की बजाय हम किसी गैर को अपने ऊपर मुसल्लत कर लें, क्योंकि सिर्फ ये मामला सिर्फ एमएलए का नहीं है, ये मामला हमारी शनाख्त, हमारे सियासी वजूद और हमारी सियासी हैसियत का। शिकायतें अपनी जगह, बात अपनी जगह, और हम सब करते रहेंगे, लेकिन आज हम ये फैसला करते हैं कि हम एक मुश्त होकर अपने भाई अमानतुल्लाह खां को पहले से ज्यादा तादाद में ताउन देंगे और इंशाल्लाह से बड़ी जीत देंगे। अब आता हूं मैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर मेरी अमानत भाई से बात हुई, क्योंकि वो मुद्दे मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी पे है, इसलिए मैं सेकंड पे बात कर। अब दूसरे मुद्दे मेरे क्या है, मैंने बहुत तफसील से बात की है कि हमें अपने बुनियादी मसाइल पे बहुत गौर करना है। वो बुनियादी मसाइल है हमारे इलाके की सफाई, इलाके का ड्रेनेज सिस्टम, इलाके का ट्रैफिक, इलाके में बुनियादी जो डिस्पेंसरीज हैं यानी हेल्थ इश्यूज पे, इलाके में स्कूल जो है उनको और हम कैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं या उसमें और कैसे ऐड करें। कि अमानत भाई इंशाल्लाह आप जीत कर सुरखरू होंगे और अवान में पहुंचेंगे, और आप उस प्रोजेक्ट को जो पहले छूट गया था, जो 250 स्कूल बनने थे मुस्लिम इलाकों में, जो डिस्पेंसरी कायम होनी थी मुस्लिम इलाकों में, खासतौर से नतराज इलाकों में, उसको आप फिर कोशिश कीजिएगा। मैं MIM का जब दिल्ली सदर था तो जब कंचनकुंज का जो बुलडोजर चला उसमें मैं भी गया था रुकवाने के लिए, तो मेरे ऊपर भी FIR हुई। मुल्जिम नंबर 1 अमानतुल्लाह खां साहब है, मुल्जिम नंबर 2 मैं हूँ, और नीचे से हमें सजा होने ही वाली थी। लेकिन साहब मैं उसका एक वाक़या सुना के अपनी बात खत्म करूंगा जिसमें आपका तबीयत खुश हो जाएगी। मतलब इसको कहते हैं एक जो मिर्जा गालिब का शेर है ना कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। तो मैंने इस शख्स को कोर्ट में, कंचनकुंज कोर्ट की गवाही चल रही थी, वो चार्जशीट पे बहस चल रही थी, मैं और ये दोनों हम साथ खड़े हुए थे, मैं एज ए प्रेसिडेंट MIM दिल्ली और ये MLA उखला, और वहां पे वो बाकायदा हम पे चार्ज पेश कर रहा था। जज बाकायदा सुना रहा था कि आप दोषी हैं, और जज की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अमानतुल्लाह खां साहब वो ऊपर से उससे कह रहे थे बेझिझक कि मुझे मालूम है आपने फैसला मेरे खिलाफ क्या रखा। मैं हाथ पकड़ रहा था, मैं बार बार दबाऊं कि भाई अमानत भाई ये कोर्ट है, इसमें कुछ मत बोलिए। अरे बोले कोई बात नहीं, जो होता है वो अल्लाह ताला जो मेरी किस्मत में लिखा है वो ही। दूसरी और मेरे साथ ये, हाँ एक दूसरे मुल्जिम ये मारूफ खां खड़े हुए, ये भी हमारे साथ थे, और वहां पे बाकायदा वो हम पे उसने चार्ज बिल्कुल हम पे साबित कर दिए कि हम दोषी हैं, और 30 उसमें गवाह थे। 30 गवाहों को वो रोजाना 2 गवाह बुलाता था और डेली हमारी तारीख लगती थी, और बिल्कुल हमें इस बात का इंतजार था कि बस अब और 15 गवाही हो चुकी है, बस अब अगली बार सजा होने वाली है, और उसमें सजा कम से कम 3 साल की थी। आप देखिए अल्लाह की मदद कैसी आती। इन्होंने मुझसे कहा कोई बात नहीं कलीम भाई इसे करने दीजिए। हम इससे बड़ी अदालत में गए। बड़ी अदालत का इत्तेफाक से जज बहुत ईमानदार था, उसने पूरी बात सुनी और उसने भी 1 दिन और 2 दिन की तारीख दी। यानी जो हम ये सोच रहे थे कि 15 दिन बाद हमें ये काम हमें हो सकता है कि हमें सजा को देखना पड़े, वो 15 दिन के अंदर अंदर सेशन जज ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया। तो मैं वो बोल रहा हूं कि जो आदमी ऐसी जगह पे जाके जिस हौसले का मुजाहरा करता है, वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी खूबी है, कोई तो ऐसी बात है जो मिटती नहीं हंसती हमारी, कोई तो बात है ना। दूसरे केस में सुनिए आप, तो दोनों में मैं चूंकि इनके साथ ही हूँ, जो दिल्ली रिलीफ कमेटी है उसका भी मैं सेक्रेटरी, हमारे दूसरे हमाल भाई बैठे हुए वो सेक्रेटरी। इतनी जांचें बिठाई गई, इतनी हमें जगह पहुंचाया गया। हमने ये कहा कि नहीं, सच बात ये है कि इस शख्स ने अजान हो रही, यही अल्फाज थे हमारे उनके सामने, बोले देखिए था प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है, लेकिन ये शख्स ईमानदार, ये शख्स बेईमान थे। ये अजान हो रही है, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको, और ऐसी बड़ी जगहों पे हमारी पेशी हुई, चूंकि सेक्रेटरी हम ही थे। बोले साहब आप तो दूसरी पार्टी के, मैंने कहा फिर क्या हुआ, हम किसी पार्टी के हो, सच तो सच है। तो इस शख्स के ऊपर जो इसकी किरदार कुशी हो रही है वो सरासर गलत है। ये बात मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ, चूंकि मैं उसमें शामिल रहा हूँ चीजों, और इस शख्स का जो कम्युनिटी के लिए जज्बा है वो गैर मामूली है। इसलिए ये तमाम जो चीजें चल रही हैं या जो भी मुसीबतें आई हैं, जो भी 42 केस आप फेस कर रहे हैं, ये सब के बावजूद भी जो आप सुरखरू हो रहे हैं, ये अल्लाह की मदद है।